Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the inner layer, the sensory layer of the eyeball. So dear students, inner layer, that is retina. So that is our today's discussion. Inner layer of eyeball. So dear students, it is the sensory layer. सेंसरी लेयर का मतलब ये कि यहाँ पर मौजूद हैं रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स, जो कि सेंसेशंस को सेंस करते हैं, जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द eyeball. So this is, again I am drawing the middle layer first of all, because it helps in making a good diagram. So here is the ciliary muscle, and here is lens, और इसके साथ अटैच्ड हैं the suspensory ligaments. And the choroid, it is also folded to form iris. Then is the outer layer. And in front of eye, it is transparent. Yes, dear students, this is the cornea. Then here is the inner layer. This is optic nerve, and opposite to the lens there is a depression. This depression is called as fovea. Now I am going to label. This is sclera. This is choroid. और होपफुली डियर स्टूडेंट्स अब तक आपको आईबॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया होगा. दिस इज ऑप्टिक नर्व. सो डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सी नर्व है? दिस इज अ क्रेनियल नर्व. और जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व एंटर हो रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक डिस्क. And here is retina. This is ciliary muscle. And these are the suspensory ligaments.
and here is our lens. And the iris ring. Here is pupil, the hole, and this one is cornea. So dear students, पहली दो लेयर्स को हम डिटेल से देख चुके. अब आज हम बात करेंगे द थर्ड लेयर विच इज़ द इनर लेयर. Inner layer is called as the sensory layer, or its proper name is retina. So dear students, रेटिना जो है इसमें आपने याद रखना है कि लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट देयर इज अ डिप्रेशन. दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज फोविया. दिस इज फोविया. We will write this as a depression or a dip opposite to the lens is called fovea. And my dear students, the fovea is richly supplied by the cones. Yes, dear students, cones. So these are the cells, the photoreceptors cells, rods and cones. तो यहाँ पर मौजूद हैं कोन्स इस डिप के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में. और इसके अलावा इनर लेयर के अंदर कोन्स के अलावा देर आर प्रेजेंट रॉड्स. तो ये दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स, विच आर प्रेजेंट इन द सेंसरी लेयर, इन द इनर मोस्ट लेयर. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एमसीक्यू पॉइंट व्यू से एक बात याद रखिएगा कि इन अ ह्यूमन आई रॉड्स आर अप्रॉक्सीमेटली 12.5 मिलियन, यानी कि तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब सिर्फ रॉड्स होते हैं. एंड कोन्स दे आर 0.7 मिलियन, मीन्स के तकरीबन 7 लाख के करीब कोन्स होती हैं. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहले इसको क्लियर करते चलें क्योंकि ये इनर लेयर का स्ट्रक्चर है. सो रॉड्स का क्या फंक्शन है? दे आर एक्टिवेटेड इन द डिम लाइट. यस डियर स्टूडेंट्स, डिम लाइट. जहां कहीं पे भी डिम लाइट होगी, और आम तौर पर डिम लाइट होती है रात के वक्त, तो उस वक्त जो सेल्स एक्टिवेट होते हैं हमारे, दे आर द रॉड्स. इसी तरह से कोन्स, they are activated in the bright light. और ब्राइट मतलब तेज़ रोशनी, और तेज़ रोशनी आमतौर पर हमें दिन के वक्त देखने को मिलती है, यानी घर से बाहर सूरज की रोशनी जो होती है, दैट इज़ द ब्राइट लाइट, या फिर वो फ्लैश लाइट भी हो सकती है. तो उस सूरत में जो सेल्स हमारी, जो फोटोरिसेप्टर्स हमारे एक्टिवेट होंगे, दैट आर द कोन्स. डियर स्टूडेंट्स, rods and cones, both of them, they have some proteins which are called as opsins. Opsins. ये opsins, these are the proteins present in photoreceptors. और डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में कितने फोटोरिसेप्टर हैं? ओनली 2, रॉड्स एंड द कोन्स. एंड दे आर प्रेजेंट इन विच ऑर्गन? ओनली इन द आई. और आई में कहाँ पर मौजूद हैं? ओनली इन द इनर मोस्ट लेयर विच इज कॉल्ड एज द रेटिना.
सो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्सिन्स जो हैं ये प्रोटीन्स हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं फोटो रिसेप्टर्स में। ये दो तरह की प्रोटीन्स हैं। चूंकि दो तरह के हमारे पास फोटो रिसेप्टर हैं, जो ऑप्सिन्स मौजूद हैं रॉड्स के अंदर उन्हें कहा जाता है रॉड ऑप्सिन्स, या इसको कंप्लीटली बोलें तो रॉडॉप्सिन्स। इसी तरह से जो कॉन्स के अंदर मौजूद हैं दे आर कॉल्ड एज आयोडॉप्सिन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, rhodopsins they are present in rods and iodopsins they are present in the cones. Dear students, इनको रॉड और कोन क्यों कहते हैं? बिकॉज कि इनकी शेप जो होती है, जो ये वाले रिसेप्टर हैं यानी कोन्स, इनकी शेप कोन शेप्ड होती है, और रॉड्स दे आर जस्ट लाइक द स्ट्रेट रॉड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। यहाँ पर हेयर ये फोविया की बात होगी। फोविया की डिटेल मुकम्मल हुई। फोविया डिप और डिप्रेशन जस्ट ऑपोजिट टू द लेंस, और उसके अंदर मौजूद हैं लार्ज नंबर ऑफ कोन्स। तो ये भी एमसीक्यू याद रखना है कि फोविया के अंदर कौन सा फोटो रिसेप्टर ज़्यादा पाया जाता है, दैट इज़ द कोन्स। डियर स्टूडेंट्स, और फोटो रिसेप्टर्स की टाइप्स रॉड्स एंड कोन्स। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स ओवर हेयर, जहाँ से ये ऑप्टिक डिस्क एंड ऑप्टिक नर्व एंटर हो रही है आई बॉल के अंदर। यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दिया ऑप्टिक डिस्क का। यहाँ पर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, देयर आर नो रॉड्स और कोन्स। यहाँ पर ना तो कोई रॉड है ना ही कोई कोन है इस जगह के ऊपर, दिस वन, इसे ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। इसी वजह से इस ऑप्टिक डिस्क को, so that's why optic disc is also called the blind spot। इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनने वाला। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक डिस्क, इसमें आपने डिफरेंस याद रखना है। ऑप्टिक डिस्क क्या है? द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व इज एंटरिंग इन द आई बॉल, और जहाँ से ये एंटर हो रही है उस डिस्क के अंदर ना तो कोई रॉड्स हैं ना कोई कोन्स हैं, मतलब देयर इज नो फोटो रिसेप्टर ओवर हेयर, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर कोई इमेज क्रिएट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेंस करने के लिए कोई रिसेप्टर मौजूद है ही नहीं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ये आयरस की वजह से ये कौन सा रिंग बना है, इसकी वजह से आई के बन जाते हैं दो कंपार्टमेंट्स, टू कंपार्टमेंट्स, एक ये आयरस के पीछे और एक आयरस के आगे वाला। जो ये पीछे वाला कंपार्टमेंट है इसे कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर, while दिस चैम्बर जो एंटीरियरली मौजूद है, आयरस के आगे वाली फ्रंट वाली साइड पे मौजूद है, इसे कहते हैं एंटीरियर चैम्बर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई बॉल के कितने चैम्बर्स हैं? दो, एक एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर। पोस्टीरियर चैम्बर आयरस के बिहाइंड है, मतलब कि बैक साइड पे मौजूद है, और एंटीरियर चैम्बर आयरस के फ्रंट वाली साइड पे मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के अंदर अल्लाह ताला ने लिक्विड्स रखे हैं। जो एंटीरियर चैम्बर है यहाँ पर देयर इज प्रेजेंट द एक्वस humor, while in the posterior chamber there is present the vitreous humor। और ये फ्लूइड्स हैं, बेसिकली दे हेल्प इन फोकसिंग एज वेल एज दे हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द आई बॉल। तो यहाँ से जब लाइट रेस आती हैं
ये कॉर्निया से होती हुई ये जाती हैं उस प्यूपल में से, प्यूपल से होते हुए लेंस में, और लेंस से होते हुए फिर ये पहुंचती हैं दरमियान में, ये खाली स्पेस नहीं है, यहाँ पर एंटीरियर चैम्बर के अंदर भी वो लिक्विड मौजूद है एक्वस ह्यूमर, और इसके पोस्टीरियरली इस चैम्बर के अंदर भी यानी कि पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर भी मौजूद है एक लिक्विड जिसे हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। तो ये यहाँ से पास करते हुए दे विल फॉल ऑन द दिस फोविया और द सेंसरी लेयर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब भी लाइट रेज फॉल करेंगी तो यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा? लेट्स सपोज दिस इज अ कैंडल। तो मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ सामने से, रेटिना के ऊपर, यहाँ पर रेटिना के ऊपर इसका इमेज किस तरह से बनेगा? ऑन द रेटिना ये इस तरह से इन्वर्टेड इमेज बनेगा इसका, यहाँ से इस तरह से, यानी कि ये उल्टी नजर आएगी। रेटिना के ऊपर इसका इमेज इन्वर्टेड है, लेकिन यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व जो है वो मैसेज लेकर जाएगी टुवर्ड्स द, आपको याद है डियर स्टूडेंट्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हमने लोब्स बनाए थे, तो यहाँ पर पीछे वाली साइड पे कौन सा लोब था? दैट वाज द ऑक्सीपिटल लोब। तो ये ऑप्टिक नर्व इट गोज थ्रू द और इट लीड्स टू द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम, और उसका फंक्शन क्या था? वो जो इंफॉर्मेशन आई है उसको विजुलाइज भी करेगा और एनालाइज भी करेगा, और फिर हमें यही कैंडल ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे परसीव भी करवाएगा। तो आई के अंदर इसका इमेज ऐसे इन्वर्टेड बन रहा है, जबकि हमें ये कैसे नज़र आता है? बिल्कुल स्ट्रेट। सो दिस इज हाउ द विजन इज प्रोड्यूस्ड। मैं जो भी कोई चीज़ देख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, तो हमारी आई बॉल के अंदर यानी जो रेटिना है उसमें हमेशा उल्टा इमेज बनेगा, लेकिन यहाँ से ऑप्टिक नर्व जब उसको मैसेज लेकर जाएगी टुवर्ड्स द ऑक्सीपिटल लोब, तो वहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स ये चूँकि विजुअल एरिया है, यहाँ पर वो हमें परसीव होगा बिल्कुल राइट अवे और स्ट्रेट अवे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो से सस्पेंसरी लिगामेंट्स हेयर, ये सस्पेंसरी नाम से जाहिर है ये सस्पेंड करके रखते हैं, दे सस्पेंड द लेंस, इन्होंने लेंस को पकड़ा हुआ है। तो ये हेल्प करते हैं जब हमने कहीं दूर देखना होता है या करीब देखना होता है। जब भी हमने किसी फार अवे ऑब्जेक्ट को देखना है तो तब क्या होगा कि ये लिगामेंट्स स्ट्रेच होंगे और जो लेंस है वो थोड़ा सा ऐसे फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, और मतलब कि थोड़ा सा इलोंगेटेड होना शुरू हो जाएगा, ताकि वो फोकस जो है वो सही तरह से हो सके। और जब हमने कुछ करीब से कुछ चीज़ देखनी होती है तो तब ये लिगामेंट्स इस तरह से अपने आप को पोजीशन करते हैं कि जो लेंस है वो और थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा और थोड़ा थिक हो जाएगा, ताकि वो चीज़ हमें सही तरह से दिखाई दे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रैक्टिकल भी है अब हमारे सिलेबस के अंदर, आगे चल कर इंशाल्लाह उसको भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि उसमें किस तरह से वो आई को कट किया जाता है और उसमें लेंस को देखा जाता है, और फिर लेंस के ज़रिए जो वर्ड्स को उसको पढ़ा जाता है। उसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होता है कि जो वर्ड्स हैं उनका साइज़ बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ द लेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा कि जो हमारी सेंसरी लेयर है यानी कि इनर मोस्ट लेयर यानी कि रेटिना, वो किस तरह से हमें रॉड्स और कोन की मदद से विजन को प्रोड्यूस करने में हेल्प दे रही है। होपफुली ये तीनों लेयर्स आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होंगी और ये भी क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से आई बॉल का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।